everyone, how are you? First of all I want to know that कि इस लॉकडाउन में आप सभी कैसे हैं और how you have spent your time in this lockdown. तो स्टूडेंट लॉकडाउन हो या कोई भी कंडीशन हो, you are a student, it means that कि आपको कभी भी एजुकेशन से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक वो आपके पास एक हथियार बोल सकते हो, एक ऐसा वेपन है जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है। तो स्टूडेंट आज हम अपना हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके चैप्टर का नाम है ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग फ्रॉम 1206 CE। स्टूडेंट हम सभी को पता है कि इंडिया इज वेरी powerful country, very richest country in an ancient time, and the culture and civilization is very unique. India is also known as the golden bird in previous time, in an ancient time, as well as India is also the guru of all countries, जिसे हम हिंदी में विश्व गुरु के नाम से भी जानते हैं। मीन्स द लीडर ऑफ ऑल कंट्री इज इंडिया इन एन एशियंट टाइम। बट आज के जो अगर हम आज की हालात को लेके चलते हैं तो इट्स लिटिल डिफरेंस, बट हमें आज की हालात और जो पहले की हालात हैं उन दोनों को ही हमें कंपेयर करते हुए इंडिया के बारे में जानना है। स्टूडेंट इंडिया को उस समय जो ओवरसीज जो कंट्रीज थी द्वीपांतर के नाम से भी जाना जाता था। कई ऐसे देश रहे हैं जो न्यू उस समय डेवलप्ड हुए हैं, जैसे आपका सियाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है। अगर आप इनका कल्चर देखें, अगर आप इनका सिविलाइजेशन देखें तो वो अपने देश के सिविलाइजेशन से मैच खाता है। क्योंकि जो हमारे कुछ इंडियंस जो ट्रैवलर्स थे वो वहाँ जाके पहुँचे और कुछ जो हमारा कल्चर था वो वहाँ के लोगों ने अडॉप्ट किया, कुछ हमने किया, तो एक नया कल्चर बॉर्न हुआ। हमारे जो सिविलाइजेशन थे, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ये तो बहुत ही एनिशियंट हैं और ये बहुत ही ग्रैंड भी रहे हैं। अब हमारी जो पॉलिसी थी जो आज तक चली आ रही है, दैट पॉलिसी इज वासुदेव कुटुंबकम, एंड द मीनिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम इज कि सारा जो वर्ल्ड है, ऑल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, मीन्स हम सभी एक ही परिवार के लोग हैं। अगर ये पॉलिसी सारा ही वर्ल्ड इसको समझ ले तो हमारा जो विश्व है एक बहुत ही सुंदर बन जाएगा। हमारा वर्ल्ड एक अच्छा प्लैनेट बन जाएगा, जिसमें हम मतलब अर्थ एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट हो जाएगा जिसमें हम सब लोग मिलजुल कर हैप्पीली रह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड था स्टार्ट करने के लिए इस चैप्टर को। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहले इसमें आपका टॉपिक आएगा महाजनपद। ये महाजनपद क्या है? जब वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन फिनिश हुए उस समय कई ऐसे सेवरल स्टेट्स थे, लार्ज स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता है। तो देयर आर सेवरल large and independent states which were known as महाजनपद। और ये जो महाजनपद थे ये उस समय बहुत ही पावरफुल थे। अब इन महाजनपद में 16 महाजनपद इन्वॉल्व किए गए हैं। ये कब की बात है? ये आपका था 6th सेंचुरी से रिलेटेड है। यहाँ पर CE और BCE में एक बार डिफाइन कर देती हूँ। BC आपका है बिफोर सेंचुरी इरा, जिसको हम पहले BC लिखते थे, और जो हमारा CE है ये है सेंचुरी इरा, जिसको हम AD लिखते थे। ये हम पहले लिखते थे। प्रीवियसली वी यूज दिस टर्म BC एंड AD, बट नाउ वी आर यूजिंग CE एंड BCE। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब हमारी जो भी डेट चल रही हैं वो हम, आपको मालूम है हम AD यूज़ करते हैं, हम साथ साथ में CE भी यूज़ करते हैं, और जो हमारी बिफोर क्राइस्ट वाली जो डेट थी उसमें हम BC या फिर BCE यूज़ करते हैं। तो ये बिगिनिंग ऑफ 6th सेंचुरी की बात है, जब
अपने यहाँ इंडिया में 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद में मैं आपको उनके नेम बता देती हूँ। जैसे आपका था, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। काशी, कुरु, गंधार, मत्स्य, अवंती एक्सेट्रा। ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। इन बुक पेज नंबर 2 of our advisor you can see that all 16 महाजनपद is given with their capital। तो आप वो वहां से लर्न कर सकते हैं। अब ये जो महाजनपद थे ये भी डिवाइड हो रखे थे। ये कैसे डिवाइड हो रखे थे? इसमें कुछ जो महाजनपद थे उसमें मोनार्की सिस्टम था और कुछ जो महाजनपद थे उसमें रिपब्लिक सिस्टम था। इट मीन्स दैट सम महाजनपद हैज मोनार्की सिस्टम एंड सम महाजनपद हैज रिपब्लिकन सिस्टम। अब जो आपके मोनार्की सिस्टम थे उसमें आपके आते हैं कौसला, अवंती, मगध, एक्सेट्रा। ओके, एक और था इसमें आपका वत्स, जिसको कहते हैं, लिखा देती हूं मैं जिससे आपको ये लर्न रहे। वत्स। तो ये आपके जो 4 थे, इन 4 महाजनपद में मोनार्की सिस्टम था। बाकी जो रिमेनिंग थे इनमें था आपका रिपब्लिकन सिस्टम। ये आपकी एडवाइजर की बुक में पेज नंबर 2 में गिवन है, तो ये आप अच्छे से वहां से देख के लर्न कर सकते हैं। अब ये तो हमारे शॉर्ट एक इंफॉर्मेशन हो गई है, महाजनपद का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लेते हैं महाजनपद ऑफ राजस्थान। एक बार महाजनपद को अच्छे से समझ लीजिए जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इन द बिगिनिंग ऑफ 6th century there were several large and independent states and they were known as Mahajanpad. Mahajanpads were divided into parts. You can say that some Mahajanpads following monarchy system and some Mahajanpads were following republican system. Now we are going to take topic of major Mahajanpad. Major Mahajanpad of Rajasthan. मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान में आपके 4 जो महाजनपद हैं वो आपके बड़े महाजनपद हैं। फर्स्ट है आपका जंगल, JANGAL। सेकंड है आपका मत्स्य, आफ्टर देन सुरसेना, देन आफ्टर शिवी। ओके, तो ये आपके थे 4 महाजनपद राजस्थान के। अब पहले हम इसके बारे में देखते हैं, जंगल के बारे में। तो बीकानेर और जोधपुर का जो एरिया है, मीन्स जो आज के आपको मालूम है जो डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, जोधपुर, उस समय उस एरिया को जंगल कहा जाता था। एंड द कैपिटल ऑफ दैट टाइम अछत्तरपुर, मीन्स इनकी जो कैपिटल थी वो थी अछत्तरपुर। अछत्तरपुर। और एट प्रेजेंट टाइम वेयर इज अछत्तरपुर? नागौर। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागौर इज नोन एज अछत्तरपुर एंड इट वॉज द कैपिटल ऑफ जंगल। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इसमें एक ये कि उस समय जो राजा था जंगल देश का, दैट वॉज नोन एज जंगलधर बादशाह। मीन्स उसको टाइटल दे रखा था और उसे जंगलधर बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। तो ये तो आपके जंगल जो था, ये आपका महाजनपद जो जंगल, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन था जो कि बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। एक बार मैं आपको रिवाइंड करवा देती हूँ। द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर नोन एज जंगल और जंगल देश दैट टाइम।
and the capital of Jangal Desh was Achhattarpur. At present time Achhattarpur was Nagaur, and the king of Jangal Desh was known as Jangaldhar Badshah. अब मत्स्य का देखते हैं। जो भी आपको जयपुर के जो सराउंडिंग एरिया है एट प्रेजेंट टाइम, उस समय एनिशियंट टाइम में वो आपका मत्स्य था। एंड जो आपका मत्स्य था, इसकी जो कैपिटल थी वो आपकी विराटनगर थी। मत्स्य की जो कैपिटल थी वो आपकी थी विराटनगर। एट प्रेजेंट टाइम विराटनगर इज नोन एज बैरट। अब हम इस विराटनगर को किस नाम से जानते हैं? बैरट। और एक और इसमें बात थी, जो मॉडर्न पार्ट ऑफ अलवर एंड मॉडर्न अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर, some part of Bharatpur is also in विराटनगर। मीन्स आज का जो आपका ये मत्स्य था, मत्स्य में सराउंडिंग जो मतलब जयपुर के आसपास का जो भी एरिया था, जितना भी एरिया था वो तो इन्वॉल्व था ही, साथ साथ में प्लस ये एरिया भी था। मीन्स मॉडर्न अलवर और कुछ पार्ट भरतपुर के थे, ये सारा मिलकर क्या फॉर्म करता था? मत्स्य फॉर्म करता था। इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर। एंड इट वाज वन ऑफ द पावरफुल एंड लार्ज इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये तो आपका मत्स्य के बारे में हो गया। अब हम लेते हैं सुरसेना। सुरसेना में देखो क्या है। सुरसेना इज द एरिया, सुरसेना इज द एरिया प्रेजेंट टाइम, इट वॉज इन ब्रिज रीजन। आपने ब्रिज रीजन अच्छे से सुना होगा। यस, जहां पर कृष्ण की जो भी लीलाएं हुई थी, जो भी कृष्ण से रिलेटेड हम स्टोरी जो सुनते चले आ रहे हैं, उनकी जो बाल कथाएं हैं वो ब्रिज रीजन में हुई थी। तो ये जो एरिया था अपना ब्रिज रीजन, वो सुरसेना ही था। और इसकी जो कैपिटल थी सुरसेना की जो कैपिटल थी, मीन्स प्रेजेंट ब्रज रीजन इज सुरसेना एंड द कैपिटल ऑफ सुरसेना वॉज मथुरा दैट टाइम। इसकी जो कैपिटल थी वो मथुरा थी। अब जो ग्रीक रूलर्स थे, जो ग्रीक ऑथर्स थे, वो सुरसेना को सुरसेनी कहते थे। ठीक है, कौन कहता था? ये आपके कहते थे ग्रीक ऑथर्स। यहां मैं लिख देती हूं, ग्रीक ऑथर्स कॉल्ड सुरसेनी टू सुरसेना। सुरसेना को ये सुरसेनी कहते थे एंड मथुरा को मैथुरा। और जो ये मथुरा है आज का, उसको वो उस समय मैथुरा कहते थे। ये भी एक आपका बहुत ही लार्ज एंड पावरफुल स्टेट था, इंडिपेंडेंट स्टेट था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो श्री कृष्ण ने, लॉर्ड कृष्णा हु वॉज द सन ऑफ वासुदेव, वॉज रिलेटेड फ्रॉम दिस महाजनपद। उनका यहाँ रूलिंग भी रहा है, ऐसा कहा जाता है। इट मीन्स दैट दिस डायनेसिटी, मतलब हेयर द डायनेसिटी ऑफ विच पीपल? यादव। यहाँ की जो डायनेसिटी थी वो कौन सी थी? यादव डायनेसिटी थी। इनको यदु भी कहा जाता है। तो ये तो आपकी हो गई सुरसेना की इंफॉर्मेशन। अब सुरसेना में आपने देख लिया ब्रज रीजन। एट प्रेजेंट टाइम it was involved in Braj region and the capital of Sursena was Mathura. Greek authors
called Surseni, and Greek authors also called Mathura to Mathura. Okay, and Lord Krishna, who was the son of Vasudev, was related to this Mahajanpad. We all know that it was also a very large and powerful independent state. अब आपका लास्ट ये है शिवी. तो शिवी was another or you can say that it was fourth major Mahajanpad of Rajasthan. The capital of Shivi was शिवपुरी, ये इसकी कैपिटल थी. अब जो प्रेजेंट एरिया है शिरोकोट करके इसका प्रेजेंट एरिया है जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है. इट वॉज अनदर अ लार्ज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल स्टेट दैट टाइम. तो ये तो आपके थे मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा है जिसमें हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि महाजनपद होते क्या हैं. तो लार्ज एंड इंडिपेंडेंट स्टेट वर नोन एज महाजनपद. उसके बाद हमने लिया मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान जिसमें आपने ये 4 महाजनपद के बारे में स्टडी किया, जंगल, मत्स्य, सुरसेना एंड शिवी. अब जो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपको मौर्य डायनेसिटी के बारे में पढ़ाएंगे. तो वो आपका जो लेक्चर होगा वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मतलब आप कह सकते हो कि वी ऑल आर वेरी एडमायर ऑफ मौर्य डायनेसिटी, क्योंकि एक मौर्य डायनेसिटी से एक आप बोल सकते हो एक सिस्टमैटिक ढंग से डायनेसिटीज़ का सही से हमें पता चलता है. और मौर्य डायनेसिटी में जो कुछ रूलर्स रहे हैं जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर्स रहे हैं.